गुड मॉर्निंग सनशाइन। राधे राधे, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? मैं तो अच्छी हूँ। आई होप कि आप भी अच्छे होंगे और खुश होंगे और तंदुरुस्त होंगे। ठंडा होने लग गया है, आप लोग अपना ध्यान रखें। और आज के ब्लॉग की शुरुआत होती है। दूध लेके आ गई हूँ मैं और धूप भी आ गई है। काफ़ी अच्छा लग रहा है मौसम सुबह सुबह का। और अभी हो रहा है टाइम 7 बज रहा है। आजकल यही टाइम हो रहा है मेरा आने का। और ठीक है, और आपसे मिलती हूँ मैं घर जाने के बाद, ठीक है। ये है सुबह सुबह का व्यू। धूप आ चुकी है और अरे अरे अरे, भागो भागो। मुझे सेकंड सब्जेक्ट की पढ़ाई करनी थी तो मैं पढ़ाई करने बैठ गई। उसके बाद फिर 9 बजे करीब मैं पूजा करने के लिए गई नहा धो के। फिर मैं गई बड़े मंदिर में, वहाँ पोछा लगाना था और मैंने वहाँ भी पोछा लगाया अच्छे से। पोछा लगाने के बाद मैंने वहाँ पूरी सफाई करी मंदिर की, क्योंकि सुबह आज पापा को टाइम नहीं था, हॉस्पिटल गए थे तो मैं नहीं किया। और सारा पोछा लगाने के बाद वहाँ भी मैंने पूजा करी जल्दी से। पूजा करने के साथ साथ मैं ये सारी चीज़ें उठा रही थी और फिर मैं दिया वगैरह जला के आ गई थी दादी के पास अपनी। बुढ़िया बुढ़िया अमरी बुढ़िया। देखे हो वो कुछ नन्नू हरी मेरी मेरी नन्नू कुछ चश्मा। फिर मैं आ गई थी अंदर। नाश्ता करने का टाइम हो गया था। कपड़े चेंज करके मैंने अपना नाश्ता बनाना शुरू किया। जैसे कि रोज 2 रोटी बनाती हूँ, वैसे ही मैंने आज भी अपने लिए 2 रोटी बनाई। और मम्मी भी आ गई थी। मम्मी मेरे को काम बता रही थी, मम्मी जा रही थी कहीं और मेरे को काम बताना शुरू हो गया था मम्मी का बात करते करते। फिर मैंने आराम से रोटी सेक ली थी अपने लिए। रोटी सेकने के बाद मम्मी ने मेरे लिए बनाई चाय और मम्मी खुद भी पी, मेरे को भी पीने के लिए दी। मैंने नाश्ता किया। फिर उसके बाद मैं पढ़ाई करके आराम से गई छत पे। कपड़े धोए मैंने ढेर सारे, क्योंकि आजकल सुबह सुबह धूप होती है तो आजकल सुबह ही धोना पड़ता है, वरना फिर बाद में कपड़े सूख नहीं पाते हैं। ये जूते भी धो दिए थे मैंने। और आज धूप अच्छी आई हुई थी, ऐसा व्यू था कुछ बहुत प्यारा लग रहा था। हिमालय भी साफ नजर आ रहे थे और जैसे जैसे हिमालय ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं वैसे वैसे ठंड बढ़ती जा रही है। फिर खाना खा लिया था, पापा आ गए थे, हम लोगों ने दिन का लंच हो गया था हमारा। और फिर मेरा काम वही किचन साफ करो रोजी की तरह। जल्दी से मैंने किचन की सफाई करी और उसके बाद मैंने ये पोछा लगाया आराम से। ज़मीन में भी पोछा, क्योंकि किचन की सफाई करना बहुत ज़रूरी होता है। सभी लोगों को एक बात याद रखनी चाहिए कि खाना जब भी बनाते हो खाते हो तो आप लोग हमेशा किचन को साफ रखें। फिर बर्तन धो के आ गई थी मैं। मम्मी लोग बाहर बैठे हुए थे धूप सेकने। मैं आराम से बर्तन धोए मैंने जल्दी जल्दी। और फिर ये बर्तन जहाँ पर थे वहीं पर मैंने अपने बर्तनों को रख दिया था। और बर्तन धोते ही मेरे काम कंप्लीट कहाँ होते हैं। पापा को जाना था चक्की में, मैंने चाय बना के दी उनको। फिर आज मेरे बालों को मुझे देना था पोषण। मैंने अपने बालों के लिए तेल निकाला, इतने तेल से हो ही जाएगा। और मैं अपने बालों की बहुत फिक्र करती हूँ, लेकिन मेरे बाल इतने झड़ रहे हैं कि मुझे रोना आता है अपने बालों को देख के कभी कभी। इतने सारे बाल झड़ रहे हैं यार। किसी के पास कोई टिप्स होगी तो मुझे ज़रूर बताना, क्योंकि बाल लंबे हों अगर हल्के हों तो फिर अच्छे नहीं लगते हैं। तो बालों को ना वॉल्यूम देना पड़ता है। तो मेरे बाल थायराइड की वजह से बहुत ज़्यादा गिर रहे हैं,
तो मैं क्या करूँ, आप कुछ टिप्स देना मुझे जिससे कि मेरे बाल जो इतने गिर रहे हैं वो रुक जाएं, इनकी ग्रोथ बढ़ने की जगह, मतलब ये थिन की जगह थिक हो जाए यार। बताना मुझे अगर आपके पास कोई भी टिप्स होगी तो। और फिर मैंने अपने बालों को ये अच्छे से मसाज किया, अपने बालों को पूछ अच्छे से बालों को मसाज करके मैं अपने बालों को चोटी में बांध देती हूँ, क्योंकि बाल झड़ते तो हैं ही, अब क्या करें भाई, झड़ रहे हैं तो झड़ने दो। कोई होगी टिप्स बताना जरूर मुझे। मैं आ गई हूँ छत पे और धूप जा चुकी है और हल्की सी रह गई है कहीं कहीं पर, और मैं उठाती हूँ ये कपड़े धोए हुए और आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर में। और मैं फोन में बात भी कर रही थी और मुझे इतनी हंसी आ रही थी बातें सुन सुन के कमरे में, और पापा के कपड़े थे बहुत सारे, मुझे वो कपड़े प्रेस करने थे, काम करने से ज्यादा मेरा फोकस हंसी में था। मुझे अभी भी इन बातों को सोच सोच के ना बहुत ज्यादा ही हंसी आ रही है सच में। और फिर मैं कपड़े सारे प्रेस करने के बाद पढ़ाई करने के लिए बैठ गई थी, क्योंकि टाइम बहुत था और मैं पेपर भी आने वाला है तो उसकी तैयारी कर रही हूँ। तो आज का ब्लॉग कैसा लगा आप सभी को? थैंक यू सो मच।